brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। दोस्ती वो नहीं जो वक्त देखकर बदल जाए, दोस्ती वो है जो मुश्किल वक्त में भी साथ निभाए। और यही कर रहा है भारत, क्योंकि अब रूस पर जब पूरा पश्चिमी जगत प्रतिबंधों की बरसात कर रहा तो भारत ने साफ कह दिया, हम नहीं झुकेंगे। जी हां, बड़ी खबर आई है अबू धाबी से, जहां ओएनजीसी के चेयरमैन और सीईओ अरुण कुमार सिंह ने ऐसा बयान दे डाला जिसने अमेरिका और यूरोप दोनों के होश उड़ा दिए। अबू धाबी में चल रहे ADIPEC सम्मेलन यानी कि अबू धाबी इंटरनेशनल पेट्रोलियम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पत्रकारों ने ओएनजीसी प्रमुख से पूछा क्या भारत ने अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंधों के बाद रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया, तो अरुण सिंह का जवाब दो टूक था, हम जो भी कानूनन मुमकिन है वो करेंगे। यानी भारत ने साफ साफ कह दिया कि अगर रूस से तेल लेना वैधानिक है तो हम लेंगे, चाहे अमेरिका को अच्छा लगे या नहीं। रूस से कच्चे तेल की खरीद भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि ये सस्ता मिलता है, इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होती है। और तीसरा, भारत को पश्चिम पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। रूस अब भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन चुका है और भारत का ये कदम रूस के साथ अपनी ऊर्जा और मित्रता को और गहरा करता है। 22 अक्टूबर को अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने रूस की सबसे बड़ी प्राइवेट ऑयल कंपनी लुकोइल और उसकी सहायक कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इन कंपनियों के साथ 21 नवंबर तक सभी ऑपरेशन बंद करने के आदेश दिए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, 23 अक्टूबर को यूरोपीय संघ यानी EU ने भी अपने 19वें प्रतिबंध पैकेज में लुकोइल की ट्रेडिंग कंपनी पर रोक लगा दी, यानी जो कि दुबई में स्थित है। यानी अब पश्चिमी देशों ने रूस की तेल व्यापार की हर नब्ज पर वार कर दिया। लेकिन भारत कह रहा है, हम वैध व्यापार करते हैं, किसी के दबाव में नहीं। अरुण सिंह ने साफ कहा, हम किसी भी गैर प्रतिबंधित कंपनी या ट्रेडर से रूसी तेल खरीद सकते हैं और फिलहाल ये खरीदारी पूरी तरह कानूनी है। यानी ONGC अपनी रूसी तेल डील को रोकने वाला नहीं है। भारत का ये रुख अमेरिकी रणनीतिक हलकों में हलचल मचा चुका है, क्योंकि वॉशिंगटन को लगता था कि रूस पर लगातार दबाव डालकर भारत को पीछे हटाया जा सकता है, पर हुआ उल्टा। भारत और रूस की ऊर्जा डील और मजबूत हो गई। रूस ने यूक्रेन युद्ध के दौरान जब पश्चिमी दुनिया से आर्थिक बहिष्कार झेला तो भारत ही था जिसने उसे तेल खरीदकर आर्थिक ऑक्सीजन दी। भारत के कारण रूस का तेल निर्यात बना रहा और उसकी अर्थव्यवस्था संघर्ष के बावजूद स्थिर रही। अब रूस का कहना है कि भारत हमारे लिए सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि साथी है। क्रेमलिन के कई अधिकारियों ने पहले ही कहा कि भारत ने रूस को जो साथ दिया है वो रूस कभी नहीं भूलेगा। भारत की नीति बहुत स्पष्ट है, ऊर्जा सुरक्षा सबसे ऊपर। भारत प्रतिदिन करीब 50 लाख बैरल तेल आयात करता है और घरेलू उत्पादन इस मांग का केवल 15% ही पूरा कर पाता है। ऐसे में अगर रूस भारत को 30% सस्ता तेल देता है तो भारत के लिए सौदा आर्थिक रूप से लाभदायक और रणनीतिक रूप से आवश्यक है। अरुण कुमार सिंह का बयान इस बात को फिर से साबित करता है कि भारत किसी भी विदेशी दबाव में नहीं आएगा। खैर, ONGC प्रमुख का बयान कोई सामान्य बयान नहीं है, ये एक रणनीतिक संदेश है कि भारत अब किसी के इशारों पर नहीं चलेगा। रूस को पता है कि भारत ने मुश्किल समय में उसका साथ दिया और भारत को पता है कि रूस ने हमेशा उसकी ऊर्जा जरूरतों का साथ निभाया। दोनों देश अब तेल से दोस्ती को रणनीतिक साझेदारी में बदल रहे हैं और इंडिया अब पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि भारत की नीति है पहले राष्ट्रहित, बाकी सब बाद में।